ओके, सो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ 100. ओके, ए इज़ 100 और हमें डी फाइंड करना है, तो दैट इज़ T2 माइनस T1. T2 इज़ 105 एंड T1 इज़ 100, सो दिस इज़ 5. कंफर्म कर लेते हैं, दैट इज़ T3 माइनस T2. T3 इज़ 110 माइनस 105, दैट इज़ ऑल्सो 5, और ये आ गया मेरा D. सो माई D इज़ 5. यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया, D 5 है मेरा. अब यहाँ पे बोला है 3 डिजिट नंबर, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, जो मेरा TN होगा, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा 995. ये मेरा लास्ट नंबर होगा, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसके बाद 1000 ही डिविजिबल हो सकता है. सो मेरा इनिशियल वैल्यू मुझे पता है. अब मुझसे पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 100, 105, 110, 120, 125 ऐसा करके बहुत सारे नंबर डिविजिबल हो सकते हैं टिल 995. तो इतना तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमें सिंपली वो फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अब Tn, यहाँ पे Tn का वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 995. a क्या है यहाँ पे, a इज 100. n का वैल्यू हमें नहीं पता, सो n माइनस 1 रहेगा, और d का वैल्यू क्या है, दैट इज 5. सो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, सो 995 और 100 यहाँ पे चला जाएगा, is equal to 5n minus 5. So this would be 885. This is 5n minus 5. ये minus 5 भी यहाँ पे चला जाएगा, so ये हो जाएगा plus 5 is equal to 5n. So यहाँ पे हो जाएगा 900 is equal to 5n. So n हो जाएगा 900 अपॉन 5. अब ये जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा. 900 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 900 1 सा 5, 4, 0, 8 सा 40 and the value is 180. So 180 वैल्यूज डिवाइड हो सकते हैं 5 से, जो कि 3 डिजिट में होंगे. अब हम आ जाते हैं हमारे 7th सम के ऊपर. 7th सम में हमारे पास दिया गया है द 11th and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41th term. सो 11th टर्म क्या है, T11 है 16 और T21 है 29, ये हमारे पास है. और हमें बोला है कि T41 निकालिए. सो अभी ना हमारे पास A है ना हमारे पास D है, तो हम कैसे निकालेंगे. तो चलिए इसी में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. ठीक है, सो हमारे पास n का तो वैल्यू है ना Tn, सो T11 का वैल्यू निकाल लेते. a नहीं पता चलेगा, लेकिन n पता है, दैट इज 11 माइनस 1 d. सो T11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 10d. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया. अब हम सेकेंड इक्वेशन देख लेते, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे T21 ले लेते हैं. यहाँ पे भी a नहीं पता लेकिन n पता है, दैट इज 21 माइनस 1. सो दिस वुड बी T21 हो जाएगा a प्लस 20d. ये हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन. सो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 एंड 1, सो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 20d, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 10d, यहाँ पे माइनस ये ऊपर प्लस था यहाँ पे, सो ये पूरा कट गया और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गया, दैट इज d. ओके, अब हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिस कर दिया है, दैट इज इसके साथ a प्लस 20d के साथ हमारे पास T21 का वैल्यू था और हमारे पास वैल्यू था a प्लस 10d वॉज T21. सो अगर हम यहाँ पे देखें, जो T21 है, T21 क्या है, T21 इज 29 और जो T11 है दैट इज 16, माइनस हो जाएगा तो 29 माइनस 16 क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 13. सो 10d इज इक्वल टू 13. सो यहाँ पे जो d का वैल्यू आ गया दैट इज 13/10. अब हम इस d के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग the value of d in first equation 1 was क्या था, T11 is equal to a plus 10d. so a क्या था मेरा, a का वैल्यू तो हमें पता है नहीं,
11 का वैल्यू पता था, दैट इज 16, 10 इंटू 13, डी का वैल्यू पता 13/10, सो ये 10 और ये 10 तो कट गया। सो हम अगर यहाँ पे देखें तो वहाँ ए क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, जहाँ पे मेरा ए का वैल्यू आ गया 3। सो मुझे डी का वैल्यू मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है। अब मैं निकाल सकता हूँ, मुझे टर्म 41 का वैल्यू फाइंड करना है। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो टर्म 41 का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू क्या है, दैट इज 3 एंड एन इज 41 माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या निकला, डी का वैल्यू था दैट इज 13/10। सो यहाँ पे अगर हम देखें T41 हो जाएगा 3 प्लस 40 इंटू 13/10, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया। सो T41 क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 13 4 52, और T41 का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 55। ये आ गया मेरा T41 का वैल्यू। अब हम देखते हैं हमारे 8th सम को। 8th सम में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है, दैट इज 11, 8, 5 एंड 2, ठीक है। और हमें पूछा है कि विच टर्म नंबर विल बी -151, ये हमसे पूछा। तो उससे पहले हम यहाँ पे T1 क्या है, दैट इज 11, T2 क्या है, दैट इज 8, T3 क्या है, दैट इज 5। सो A क्या होगा, A इज T1, तो दैट इज 11। उसके बाद में हम D निकाल लेते हैं, दैट इज T2 माइनस T1। T2 क्या है, दैट इज 8 माइनस 11, दैट इज -3। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 क्या है 5 माइनस 8 विल गिव मी -3। तो मेरा D का वैल्यू क्या आ गया, -3। आई हैव माई A एंड D। अब मुझसे क्या पूछा है, विच टर्म नंबर विल बी -151, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है दैट इज टी एन का वैल्यू दिया है -151, हमें n फाइंड करने बोला है। सो टी एन का जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1 डी। सो टी एन तो हमारे पास है दैट इज -151, a का वैल्यू भी हमारे पास है दैट इज 11, n का वैल्यू हमारे पास नहीं है n-, और d का वैल्यू हमारे पास है दैट इज -3। सो यहाँ पे -151, 11 यहाँ पे चला जाएगा -11, ये हो जाएगा -3n प्लस 3। सो दिस इज -162 -3n प्लस 3, ये हो जाएगा -162 एंड -3 इज इक्वल टू -3n, जो कि हो जाएगा -165 इज इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 165/3, जो कि हो जाएगा n विल बी इक्वल टू 53। सो मेरा एंड टर्म जो आ गया दैट इज 53। अब हम देख लेते हैं हमारे सम नंबर 9 को। सम नंबर 9 में हमारे पास एक वैल्यू दिया गया है दैट इज 10 to 250, और बोला गया है कि इसमें कितने नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। सो 4 से जो नंबर इनमें से डिवाइड होंगे तो वो स्टार्ट होगा 12, 16, 20, और जो लास्ट नंबर डिवाइड होगा इसमें दैट विल बी 248, जो 4 से डिवाइड होगा। सो इससे हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे, जहाँ जैसे कि a का वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू इज 12, हमें d का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज 16 माइनस 12, वो हो जाएगा 4। एक और बार देख लेते हैं, T3 माइनस T2 दैट इज 20 माइनस 16, दैट इज ऑल्सो 4। सो मुझे d का वैल्यू मिल गया दैट इज 4, और मेरे पास लास्ट वैल्यू है Tn का वैल्यू है दैट इज 248। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे n फाइंड करना है। तो चलिए Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। Tn इज 248, a का वैल्यू क्या था दैट इज 12, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू पता है दैट इज 4। सो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। अब 248 से 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू का बचेगा हमारे पास दैट इज 236, 4n माइनस 4, 236 4 से प्लस होगा, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, इज 4n। सो 240 इज इक्वल टू 4n। सो n क्या हो जाएगा दैट इज 240, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 60। 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे 60 टर्म होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पे। सो लास्ट सम में हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है दैट इज AP ऑफ द 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। हमारा जो 17th टर्म है वो 7 मोर है 10th टर्म से।
सो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। अब इससे हमें बोला गया है कि आप फाइंड करिए कॉमन डिफरेंस। सो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो Tn के जगह पे हम T17 रख देते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 d। सो T17 क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। अब उसी तरीके से हम एक और बार Tn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे Tn के जगह पे हम रखते हैं T10। सो T10 इज नथिंग बट a प्लस 10 माइनस 1 d। सो T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। अब जो वैल्यू हमारे पास T17 का आया है और T10 का आया है उसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो T17 क्या है, a प्लस 16d और T10 क्या है, a प्लस 9d प्लस 7। अब हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करिए। सो दिस इज a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d और 7 को मैं यहीं पे रखता हूँ, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9d हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। सो d हो जाएगा 7/7 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 7 1 7। सो d मेरा हो गया 1।